वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। कल था 14 फरवरी विच इज वैलेंटाइंस डे। आप सबका वैलेंटाइंस डे कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा वैलेंटाइंस डे तो कुछ ऐसा रहा। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी इसके बारे में, तो आप में से जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे उनको ऑलरेडी पता है और बाकी लोग फॉलो कर सकते हैं मेरे हैंडल पे। अभी मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स में बिजी था इसलिए मेरी वीडियोस थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी से आ रही थी, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया है। अ न्यू सेगमेंट विल बी कमिंग अप ऑन दिस चैनल वेरी सून, तो इसलिए लाइक जरूर बनता है, लाइक कर देना। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैसे लें, कहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, बिकॉज आगे जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो वो बोलते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है, और यही इंटर्नशिप्स होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस में दिखानी होती हैं। तो मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जो सुन के आपको मजा आ जाएगा, स्पेशली जो 4th ईयर फाइनल ईयर के बच्चे हैं जो बीटेक वगैरह डिग्रीज कर रहे हैं। सो साइबर क्राइम ब्रांच अहमदाबाद पे ये इंटर्नशिप है एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी और जो ये स्किल्स होते हैं ना ये आगे जाके बहुत काम आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई गंदी इमेज डाल दी, राइट, तो अब उसको हटाने के लिए तुम्हें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तुम्हें एक आइडियोलॉजी बनानी है कि ये हार्मफुल कंटेंट है। सिमिलरली कोई गलत ट्वीट कर रहा है तो उसको हटाने के लिए मैलवेयर डाल रहा है तो कैसे डिटेक्ट करोगे चीजें, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। दिस इज नॉट अ पेड इंटर्नशिप, इस पे आपको कोई मतलब स्टाइपेंड या पैसा नहीं मिलेगा, बट सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको और जो प्रोफेशनल्स हैं आपको उनके साथ काम करने को मिल रहा है। सो दिस इज द थिंग जो कि एक्सपीरियंस में काउंट होती है। आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी कि ओ अच्छा ऐसे भी ये चीज हो रही है, एंड ये चीजें आप अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हो। मैं फटाफट ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब शॉर्ट में बता देता हूँ। बाकी इस पोस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनको जाके फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो पहले पेज पे ही इनका ईमेल एड्रेस दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पहला पॉइंट एलिजिबिलिटी कि आप एलिजिबल हो, उसके लिए पहला पॉइंट ये है कि यू शुड बी एन इंडियन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंटर्नशिप इज ओपन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज विद एक्सपोजर टू साइबर लॉज। बेसिकली आपको किसी भी आप इंफॉर्मेटिव फील्ड में हो, आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है। और तीसरा है स्टूडेंट्स विद अ प्लेसमेंट इन हैंड आर नॉट एलिजिबल। तो मतलब अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो और आपको कहीं किसी कंपनी का पैकेज ऑलरेडी मिला हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो इसके अंदर दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहला है स्टूडेंट्स परसुइंग द डिग्री ऑफ लॉ और दूसरा है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स परसुइंग द डिग्री ऑफ BSIT, BSc in computer science, BE in computer engineering, MSc IT, BTech, कंप्यूटर BCA। तो बहुत सारी इसमें डिग्रीज दे रखी हैं एंड मोस्टली आप एलिजिबल होगे इसके लिए, ठीक है। बाकी आप अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चेक कर लो। अब ये इंटर्नशिप की ड्यूरेशन क्या है, सो इसमें ये लिखा है कि जनरली 3 months to 6 months की इंटर्नशिप होती है। ओके, एवरी स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्सप्लेनिंग देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस इंटर्नशिप। तो इसी में इन्होंने लास्ट में एक फॉर्म दे रखा है जहां पे तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी होगी कि तुम इस फील्ड में क्यों इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और तुम ये भी बता सकते हो कि आगे जाके इस फील्ड में तुम कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। तो ये पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स रियली मैटर, ओके। मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बता रहा हूं बिकॉज अगर मैं हर एक एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी नेचुरली। एक पॉइंट इसमें ये लिखा है कि सिलेक्टेड इंटर्न्स विल बी डिप्यूटेड टू वेरियस टीम्स ऑफ द पुलिस स्टेशन where work will be allocated to them under the guidance supervision of officers assigned to them। so basically पूरा तुम्हारा एक environment ऐसा रहेगा जहां पे तुम प्रोफेशनल्स के बीच में काम कर रहे हो एंड एट द एंड आपको पंक्चुअल तो होना ही है और आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप। नाउ इन माय ओपिनियन अगर आपको आगे जाके जॉब करनी है तो ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना इंटर्नशिप के, स्पेशली जैसे जो गवर्नमेंट जॉब्स में आप आगे जाना चाहते हो, लेट्स से कि आपको साइबर सेल गवर्नमेंट के उसमें ही जॉब चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं बिकॉज वो देखते हैं कि अच्छा इस कैंडिडेट ने पहले हमारे साथ काम किया हुआ है, इसको कुछ एक्सपीरियंस है, बाकी हम ट्रेन कर देंगे एंड ही विल बी सिलेक्टेड। तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। गारंटी तब भी नहीं होती जॉब की कि आपको मिलेगी कि नहीं, बट कंपेयर टू अदर्स आपको चांसेस बेटर मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। ओके, सो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको ये फॉर्म इसमें जो एंड में दे रखा है वो भरना है। सेकंड है कि एप्लीकेशन मस्ट कंटेन रिकमेंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट इज परसुइंग हर या हिज स्टडीज। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट रिकमेंडेशंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉलेज में किसी पर्टिकुलर सीनियर अथॉरिटी से, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया या फिर किसी कंप्यूटर ब्रांच का जो हेड हो गया, उनके थ्रू आपको एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगी एंड वो भर के आपको इस फॉर्म के साथ देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, जो आप लिखोगे कि आप क्यों करना चाहते हो, दैट शुड बी इन अबाउट 200 वर्ड्स, ठीक है। बहुत बड़ा भी मत कर देना, बहुत छोटा भी नहीं, अप्रोक्सीमेटली 180 to 200 इसमें खत्म कर देना। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन शुड रीच बाय 28 फरवरी 2021। अगर आपने इसमें लेट कर दिया, देरी कर दी, तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। और 28 का भी आप 26 ही मान के चलो, बिकॉज गेटिंग रिकमेंडेशन लेटर में भी एक दिन तो जाएगा ही। तो 26 27 तक आपका सारा काम हो जाना चाहिए, बिकॉज 28 इज द फाइनल डेट, ठीक है। और ये ईमेल आईडी दे रखी है जहां पे आपको जो फॉर्म भरोगे ये अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन लेटर, उसको स्कैन करके भेजना है। सो ये थी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अहमदाबाद पुलिस की इंटर्नशिप के लिए, जो मैंने आपको बताया। मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके आपको ये न्यूज पहुंचाऊं, सो उसके लिए लाइक जरूर बनता है। लेट्स एम फॉर 1000 लाइक्स। इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहला लिंक होगा। सो उस पर क्लिक करके जो भी इसमें फॉर्म है वो एक बार ढंग से पढ़ लो पूरा, 10 मिनट दो। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मेरे हिसाब से काफी बेनिफिट करेगा आपको फ्यूचर में भी, तो यू शुड फिल इट। बाकी जो हमारे डिस्कॉर्ड पे लोग हैं जिन्होंने कोर्स ले रखा है, उनको ये इन्फॉर्मेशन पहले ही पता चल गई थी, कल मैंने शेयर कर दी थी ऑलरेडी, बट एनीवे आपको अब पता चल गई। बाकी एक और पॉइंट, ये ऑब्वियस सा पॉइंट है कि लैपटॉप्स आपको खुद अपने लाने होंगे और ऑफिस स्पेस वाईफाई वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे। दिस वॉज द मेजर टॉपिक जो मेरे को आज की वीडियो में डिस्कस करना था, लेकिन आगे आने वाली वीडियोज आर गोइंग टू बी किलर। एक नई सेगमेंट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस चैनल पे, विच विल बी रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। और बहुत लोग बोलते हैं कि साइबर सिक्योरिटी ठीक है, हम बिगनर्स हैं, हमें आ गई, लेकिन भाई अपडेट कैसे रहें। तो हैकर्स जो हैं, दे आर एवरीडे क्रिएटिंग न्यू एक्सप्लॉइट्स, उनके बाईपासेस आ रहे हैं। मतलब जब आप कभी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए भी जाते हो ना, तो वो ये चीजें टेस्ट भी करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी नॉलेज कितनी करंट है, आप बाकियों से अलग हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स होपफुली आपको साइबर सिक्योरिटी की और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इफ यू वांट दैट, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना अलॉन्ग विद द बेल आइकन। और इस वीडियो पे अगर 1K लाइक्स हो गए तो डेफिनेटली वो सेगमेंट बहुत जल्दी आएगा और उससे आप एजुकेट हो गए कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में चल क्या रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, hope you liked the video, and as always, bye bye, take care. Time for a love potion, a little sweet and spice, throw it all in a cauldron, mix it up real nice, fire